आप बिलीव नहीं करोगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में मेरे साथ क्या हुआ। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी ह्यूमन वेरिएबल के बारे में कि कैसे अगर हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना रखें तो ट्रेडिंग में पैसे कमाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और आज मेरे साथ एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट ने मेरे सेटअप के हिसाब से मूव दिया, एंट्री क्लियर थी, लॉजिक भी सही था, बट प्रॉब्लम बस यही थी कि उस समय मैं मीटिंग में था एंड जब तक मैं मीटिंग से वापस आया तब तक मूव ऑलरेडी निकल चुका था। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कोई बात नहीं, अभी एंट्री ले लेते हैं। एंड मैं एंट्री लेने ही वाला था कि मुझे याद आया कि यही सेम चीज़ मैं पहले कितनी बार कर चुका हूँ और हर बार जब भी मैंने कुछ ऐसा किया है तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक ऐसी फीलिंग है जो हर ट्रेडर के डिसिप्लिन को सबसे ज़्यादा खराब करती है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुका होता है और हमें लगता है कि कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, अभी एंट्री ले लेते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि लेट एंट्री का मतलब स्टॉप लॉस उतना ही बड़ा हो जाएगा। पर सच बात यह है कि हमें इतनी रेस्टलेसनेस हो रही होती है अंदर से कि हम ये भूल जाते हैं कि स्टॉप लॉस नाम की भी कोई चीज़ होती है। दिमाग में बस एक थॉट चल रहा होता है कि मैं सही था एंड मुझे इस मूव में पैसे बनाने हैं। एंड वही पॉइंट होता है जहां हम डिसीजन चार्ट या कोई लॉजिक देख के नहीं लेते, हम डिसीजन लेते हैं फिर इमोशंस पे। फोमो का एक दूसरा भी टाइप है जहां आप एंट्री तो ले लेते हो, प्रॉफिट भी बुक कर लेते हो, बट होता क्या है कि मार्केट उसके बाद भी आपके फेवर में मूव करता रहता है, प्राइस ऊपर जाता रहता है। एंड अब आपको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, एक और बार ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, स्टॉप लॉस टाइट रखेंगे एंड पूरा मूव पकड़ लेंगे। पर सच बात यह है कि मार्केट का टॉप और बॉटम कोई नहीं पकड़ पाया है आज तक, बड़े से बड़ा ट्रेडर भी नहीं। एंड इस स्टेज पे ट्रेडिंग का मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं रह जाता, ट्रेडिंग का मेन मोटिव रह जाता है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना कि मैं सही था एंड मुझे पूरा मूव पकड़ना है। अब बात यह है कि ट्रेडिंग करते वक्त हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि मार्केट कल भी खुलेगा, कल भी दिन आएगा। बट फोमो के कारण हमें लगता है कि नहीं, हमें आज ही सारा पैसा बनाना है, आज ही मुझे ये मूव पकड़ना है। और इस चक्कर में होता यह है कि या तो आप बड़ा लॉस बुक कर लेते हो या आप कमाया हुआ पैसा भी मार्केट को वापस दे देते हो। अब इस गलती को काफी बार रिपीट करने के बाद मैंने अपने लिए एक छोटा सा रूल बनाया है। मैं क्या करता हूँ कि कभी भी ऐसी फीलिंग आती है या कभी भी ऐसे मूव निकल जाता है तो मैं अपने आप से पूछता हूँ ट्रेड लेने से पहले कि अगर ये ट्रेड मुझसे मिस हो भी गया तो विल आई बी ओके, क्या मैं ठीक रहूंगा? एंड अगर सवाल का जवाब हाँ होता है तो मैं वो ट्रेड जाने देता हूँ। और अगर कभी जवाब नहीं होता है तो इसका मतलब सिंपल है कि अभी ट्रेड से ज़्यादा मेरे इमोशन स्ट्रांग हो चुके हैं। क्योंकि ट्रेड लेने से पहले आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ट्रेड सही जगह से नहीं आ रहा है। बात यह है कि फोमो कभी खत्म नहीं होता, बस धीरे धीरे आप उसे पहचानने लगते हो एंड जब आप उसे देख पाते हो तो आप ट्रेड ज़्यादा लॉजिकली ले पाते हो। बाकी आप फोमो को कैसे हैंडल करते हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।